जय हिंद दोस्तों। अवप्रीत क्लासेज में मैं अवधेश पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड पुलिस का सैलरी कितना मिलेगा, उत्पाद सिपाही का सैलरी कितना मिलेगा, फील्ड वर्कर का सैलरी कितना मिलेगा, ये सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। और आज मैं आप लोग को ये भी सिखाएंगे कि किसी भी जॉब का सैलरी कैसे निकाला जाता है। इसे देखने के बाद आप लोग खुद से, चाहे वो कोई भी पोस्ट पे जॉब कर रहा हो, वो खुद से अपना सैलरी या किसी का भी सैलरी कैलकुलेट कर सकता है। मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊंगा और समझाऊंगा और दिखा भी दूंगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जो भी चैनल में नए होंगे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आइए अब हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका सबसे पहले देखा जाता है क्या, ग्रेड पे। ये देखिए, ये ग्रेड पे है 1900। तो 1900 ग्रेड पे की कौन सा वैकेंसी का है? 1900 ग्रेड पे आपका उत्पाद सिपाही का, ठीक ना। ये लेवल 1 में ही दिया, पे बैंड 1 में दिया है और 1900 का ग्रेड पे है, ठीक है। तो ये आपका मेनली सैलरी निकालने के लिए आपका यही देखा जाता है, ग्रेड पे आपका कितना है। देखिए, ये पद का नाम क्या है? उत्पाद सिपाही, ठीक है। तो उत्पाद सिपाही का ग्रेड पे है 1900। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। ये टर्म कंडीशन लिखा हुआ है। और दूसरा देखिए, ये जो है ये आपका है लेवल 3। तो इसका ग्रेड पे कितना होगा? ये है कांस्टेबल का, है ना, झारखंड पुलिस का। इसका ग्रेड पे है 2000। नीचे इसका दिखाया होगा पद नाम क्या है? आरक्षी। सीधी नियुक्ति के पद क्या है? आरक्षी पद का है, ठीक ना। यहाँ आरक्षी लिखा हुआ है। तो ये आरक्षी का हो गया 2000, यानी उत्पाद सिपाही का ग्रेड पे 1900, आरक्षी का ग्रेड पे हो गया आपका 2000। और एक और के बारे में आपको बताए हैं, ये देखिए, ये आपका हो गया फील्ड वर्क। लेवल 1 में ये भी आता है, लेकिन इसका ग्रेड पे है 1800। लेवल 1 में 2 ग्रेड का गया, एक 1800 का, एक 1900 का, ठीक है। तो ये देखिए, क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ये आता है। तो ये आपका पोस्ट हो गया फील्ड वर्कर का। 10th लेवल का तीनों वैकेंसी 10th लेवल का है, लेकिन तीनों जो है सो अलग अलग है। एक ग्रेड 1800 ग्रेड पे का है, एक 1900 ग्रेड पे का है, एक 2000 ग्रेड पे। फील्ड वर्कर 1800 ग्रेड पे का है, उत्पाद सिपाही 1900 ग्रेड पे का है, और झारखंड पुलिस 3000 ग्रेड पे का। तो यहाँ तक तो आपको ग्रेड पे समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ के लिए ग्रेड पे देखा जाता है। और उसके बाद ग्रेड पे के बाद आपका ये देखिए 7th पे मैट्रिक्स है, ठीक ना। इसके अनुसार, इसी के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आपको बताते हैं। ये देखिए, 1800 ग्रेड पे हो गया, ये 1900 ग्रेड पे है, और ये 2000 ग्रेड पे है। और पे बैंड तीनों 5200 से 20200 के बीच। तो पे बैंड उतना ये नहीं है। हम लोग सबसे पहले ग्रेड पे ही से कैलकुलेट होता है सैलरी, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें देखिए कैसे कैलकुलेट होता है। तो आप देखिए, यहाँ पे लिखा क्या रहता है, 18,000 से मान लीजिए देखिए, ये 18,000 से लिखा रहता है कि ग्रेड पे 1800 वाला का बेसिक सैलरी 18,000 होता है। 18,000 से लेकर के आपका नीचे देखिए 56,900, है ना। 18,000 से 56,900, ये वाला देखिए सबसे नीचे। तो यहाँ से ले 18,000 से लेकर 56,900 तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 18,000 जो है, ये जो 18,000 है, एक सेकेंड, ये देखिए। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये जो आपका 18,000 है एक नंबर में, तो ये आपका हो गया क्या, स्टार्टिंग, है ना। स्टार्टिंग में आपका बेसिक, इसी को बोलते हैं बेसिक। 18,000, 1800 ग्रेड पे में बहाल होइएगा तो आपका बेसिक रहेगा 18,000। जब 1900 में बहाल रहिएगा तो स्टार्टिंग बेसिक आपका 19,900 रहेगा। और जब 2000 ग्रेड पे यानी सिपाही जब बनिएगा झारखंड पुलिस, तब आपका 21,700 बेसिक स्टार्टिंग रहेगा। उसके बाद क्या होगा, तो आप जानते हैं कि झारखंड पुलिस में क्या होता है कि
बढ़ते रहता है ना, इंक्रीमेंट लगता है। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट जब लगेगा तो 1800 ग्रेड पे वाला का जब फर्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा तो 500 बढ़ जाएगा, आपका बेसिक बढ़ेगा। 18,500 बेसिक बढ़ेगा और इसी से रिलेटेड और भी चीज़ बढ़ता है। मेन जो है ये बेसिक ही होता है, इसी के आधार पे सारा चीज़, जैसे HRA वगैरह ये सब जो होता है वो इसी के आधार पे बढ़ता है। तो 500 अगर बेसिक बढ़ा तो और भी उधर बढ़ेगा, टोटल ग्रोस ग्रोस सैलरी फिर ज़्यादा बढ़ता है। 1900 वाला का कितना बढ़ जाएगा, देखिए आपका 600 बढ़ेगा 1900 वाला ग्रेड पे का। और 2000 ग्रेड पे वाला का कितना बढ़ेगा, 21,700 से 22,400 आ जाएगा। तो आपका 3,400 बढ़ जाएगा। यानी यहाँ 500 बढ़ा, यहाँ 600 बढ़ा, यहाँ 700 बढ़ेगा। इस तरह से बढ़ता है। जैसे दरोगा का देखिए, दरोगा जब बहाल होता है तो बेसिक रहता है 4200, ओह ग्रेड पे रहता है 4200, तो इसका स्टार्टिंग बेसिक कितना रहता है 35,400। अब देखिए आपका था कितना 18,000, और दरोगा जो होते हैं उनका 35,400 बेसिक होता है। ठीक है। DSP जो होते हैं वो 5400 ग्रेड पे में आता है। ठीक है ना। तो इन लोग का 53,100 इस तरह का सैलरी रहता है। अभी आप PGT वाला देखेंगे, बहाल हुआ PGT का टीचर जो है वो लोग का ग्रेड पे है 4800, तो वो लोग का बेसिक कितना 47,600। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग का बेसिक समझ में आ गया होगा। और कैसे बढ़ता है, एक इंक्रीमेंट में आपका चल जाएगा 18,500, दूसरा इंक्रीमेंट में चल जाएगा 19,100, तीसरा इंक्रीमेंट में आपका चल जाएगा 19,700, फिर इसी तरह से बढ़ते जाएगा। और जैसे आप प्रमोट कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि इसे प्रमोट कीजिएगा तो 1900 ग्रेड पे मगर भेजता है, एक प्रमोशन से एक ग्रेड पे बदल जाता है। ठीक है ना। जैसे कि कांस्टेबल में बहाल हुआ 2000 ग्रेड पे का है, तो 21,700 से हर साल जो है सो इंक्रीमेंट लगते जाएगा, नीचे 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 आते जाएगा। 21,700 से 22,400 हो जाएगा, 23,100 हो जाएगा, 23,800 हो जाएगा, 24,500 हो जाएगा। ठीक ना। अभी अभी हम लोग यहाँ पे 8 साल हो गया तो 26,800 हम लोग को बेसिक, सॉरी 27,600 हम लोग का बेसिक। ठीक है ना। तो ये हो कि अब हम लोग प्रमोशन जब कर जाएंगे, अब प्रमोशन का समय आ गया है, तो जब प्रमोशन करेंगे तब कितना मिलेगा, तो 2000 से हम लोग चले जाएंगे 2400, हवलदार बन जाएंगे। ठीक है ना। ये आ जाएंगे 2400, तो हम लोग का बेसिक फिर तो इसके अनुसार हो जाएगा। तो जब प्रमोशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2400, तो फिर 2400 स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे है 27,600 में। तो फिर इसमें देखिए यहाँ पे लिखा होगा तो 27,900 इधर आ जाएगा। ठीक ना। इस तरह से जंप करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टेबल जो है 7th पे कमीशन का जो पे मैट्रिक्स है, इसको आपको समझ में आ गया होगा। जो भी अकाउंटेंट जो होते हैं वो इसी के अनुसार किसी का भी सैलरी कैलकुलेट करते हैं। अब आगे देखते हैं कि कैसे कैसे और भी टर्म होते हैं जिसमें सैलरी को बनाया जाता है। ठीक है ना। तो हम इसका लिए 1800 ग्रेड पे के आधार पे हम इसको कैलकुलेट किए हैं, बनाए हैं। तो अब देखिए 1800 किसका था, फील्ड वर्कर का था ना। तो अब हम लोग इसको देखिए समझने का प्रयास करते हैं। एक होता है बेसिक, जो आपको बता दिए हैं, है ना। बेसिक तो आप लोगों को बता दिए हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे और भी टर्म, जैसे हो गया DA हो गया, ये हो गया बेसिक, उसके बाद आप हम लोग देखेंगे DA, कलर मैच कर जा रहा है ना। ये हो गया बेसिक आपका, और ये हो गया फिर DA। तो बेसिक बेसिक तो आपको बता दिया कि बेसिक क्या होता है। उसके बाद देखिए DA, एक फिर होता है DA, इससे सैलरी बढ़ता है। तो DA क्या होता है, बेसिक का अभी फिलहाल जो 53% चल रहा है, लेकिन आप लोग जब ज्वाइन कीजिएगा तो जनवरी में फिर बेसिक DA आपका लगने वाला है ना, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। 3% और बढ़ेगा तो 56% हो जाएगा। तो DA कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिक का 56%। इसलिए देखिए बेसिक कितना इंपॉर्टेंट रखता है ना। हर एक चीज़ बेसिक पे ही कैलकुलेट होता है। तो बेसिक का 56%, मान लीजिए कि 18,000 आपका बेसिक, इसका 56% निकालेंगे तो 10,800। तो आपका DA कितना हो गया 10,800। और हर किसी को मेडिकल अभी जो है सो 1,000 मिल रहा है, लेकिन अभी आपका जो है सो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस झारखंड सरकार के द्वारा लगभग फाइनल हो चुका है। तो आपका इसमें 500 रुपया कट जाएगा और 500 मिलेगा।
500 हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कट जाएगा। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर होता है मेडिकली, तो आपको 5 लाख का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट झारखंड सरकार के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है। अगला है HRA। तो HRA देखिए, HRA होता है 3 सेक्टर में HRA को बांटा गया, 10%, 20% और 30%। तो जिस लेवल के सिटी में आप रहिएगा उस तरह का आपका बेसिक दिया जाएगा। हम यहाँ पे 20% लेकर कैलकुलेट किए हैं। ठीक ना। तो ये HRA क्या होता है, बेसिक और DA, है ना। यहाँ पे हम बेसिक और DA दोनों बताए हैं, है ना। तो बेसिक आपका जो हो गया 18,000, और उसके बाद फिर आपका DA हो गया 10,000। ये दोनों को जोड़ के और इसका 20% कैलकुलेट कीजिएगा तो 5,616 रुपया आता है। तो ये आपका हो जाएगा HRA। ठीक है। राशन मनी बढ़ाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो 2,000 ही दे रहा है। तो ये आपका हो गया राशन मनी हर महीने का। टोटल आपका होता है 36,696 रुपये। और डिडक्शन यहाँ लिख दिए हैं। डिडक्शन क्या होता है, जो आप जब सरकारी नौकरी कीजिएगा तो आपका GPF कटेगा। ठीक ना। सरकारी नौकरी जो भी करता है तो उसका GPF कटता है, GPF। अभी देखे होंगे पारा टीचर का कट रहा है EPF, एम्प्लॉयड पब्लिक फंड, है ना। और ये गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, और ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है। ये गवर्नमेंट प्रोविडेंट GPF होता है। इसमें रिटायरमेंट मिलेगा, इसमें भी रिटायरमेंट मिलेगा। इसमें ये जमा जो रहता है वही वाला वापस हो जाता है। क्लियर। तो ये आपका हो गया डिडक्शन करने के बाद जो है, यानी कि ये फील्ड वर्कर का सैलरी हो गया आपका टोटल 33,000, है ना, 33,696 रुपया इन हैंड। 696 में कुछ और भी मतलब 100-200 रुपया और कटता है। ठीक ना। तो 33,000, 33,500 इन हैंड मानिए कि आप लोग को मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत तरह का सैलरी मिलता है। इसके अलावा क्या मिलता है, आपको TA मिलता है। आपको TA ट्रेवलिंग अलाउंस एक दिन का पहले 200 मिलता था, अभी बढ़ाया गया है, अब 250 मिलता है एक दिन का। अगर आपका जो मुख्यालय है वहाँ से अगर आप 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी पे हैं तो आपको TA मिलेगा पर डे का 250 रुपये। कांस्टेबल के लिए, हवलदार कांस्टेबल को इतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा जो आता है उसको ज़्यादा मिलता है। ठीक है। तो ये आपको मिलेगा TA। तो इसके हिसाब से आप करीब 7,500-8,000 यहाँ भी जोड़ सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए एक चीज़ और आपको बताते हैं, इसमें एक चीज़ और मिल रहा है फिलहाल झारखंड में। झारखंड पुलिस विभाग से जो भी है उसको 13वां महीना का वेतन दिया जाता है। ठीक है। 13वां महीना का वेतन आप देख लीजिए, अगर आपको 28,000 हो रहा है, एक बार मिलेगा 13वां महीना का, तो इसमें 12 से जब भागा दे दीजिएगा तो उतना कैलकुलेट कर लीजिए, करीब 2,000 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 2,200 समथिंग, है ना। तो ये जोड़ लीजिए, ये अदर्स अलग से मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जय हिंद।